लीला जवान थी। उसकी जिंदगी प्यार और सपनों के रंगों से भरी हुई थी। अपने सपनों के राजकुमार से शादी करके उसकी दुनिया खुशियों से भर गई थी। वो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके दिन एक शांत लय में बीतते थे। साथ में काम करना, शाम को हंसी मजाक और साथ रहने का सुकून। लेकिन किस्मत अचानक आए तूफान की तरह उसकी जिंदगी से होकर गुजर गई। पीछे छोड़ गई एक दर्दनाक खालीपन। उसका पति, उसकी चट्टान, उसका साथी एक एक्सीडेंट में उससे छीन लिया गया। उसे अकेला छोड़ दिया एक ऐसी दुनिया का सामना करने के लिए जो परछाई में डूबी हुई थी। दिन हफ्तों में बदल गए। हर हफ्ता लीला की आत्मा पर एक भारी बोझ की तरह। बिछड़ने का दर्द उसके सीने में एक निरंतर पीड़ा थी, एक परछाई जो उसके हर कदम से चिपकी हुई थी। वो अपने दिनों को एक धुंध में जी रही थी। जिंदगी की दिनचर्या धुंधली सी हो गई थी। खाना बनाना, सफाई करना, जमीन के उस छोटे से टुकड़े की देखभाल करना जो कभी उसके पति का गर्व और खुशी थी, ये काम अब मशीन की तरह किए जा रहे थे। उसका दिल सुन्न हो गया था। रातें सबसे मुश्किल होती थी। खाली घर की खामोशी उस पर हावी हो जाती थी, उस अकेलेपन को और बढ़ा देती थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपने पति की यादें जो कभी सुकून का जरिया थीं, अब दुख की नई लहरें लाती थीं। उसकी हंसी, उसका स्पर्श, उसकी मौजूदगी की गर्माहट, ये भूत थे जो उसके सपनों को सताते थे, उसे आंसुओं से सराबोर चेहरे के साथ जगाते थे। गांव वाले हालांकि सहानुभूति रखते थे, लेकिन दखल देने से हिचकिचाते थे। पारिवारिक मामलों का सम्मान करने की सदियों पुरानी परंपरा से बंधे हुए उन्होंने दयालु शब्द और चिंतित निगाहें पेश की, लेकिन और कुछ नहीं। उन्होंने अपने सामने अन्याय होते देखा, लेकिन उनके समाज के अलिखित नियमों ने उन्हें पीछे खींच लिया। लीला की दुर्दशा एक पारिवारिक मामला था जिसमें बाहरी लोग दखल देने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि परंपरा की सतह के नीचे गांव का दिल समुदाय की गहरी भावना के साथ धड़कता था। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। दरवाजों पर धीमी बातचीत, बाजार में चिंतित निगाहों का आदान प्रदान। गांव वाले हालांकि रिवाज से बंधे हुए थे, लेकिन बेरहम नहीं थे। उन्होंने लीला का दर्द देखा, उसकी निराशा को महसूस किया। गांव की बुजुर्ग रुक्मिणी, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जानी जाती थीं, सबसे पहले बोलने वाली थी। उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, सालों का भार और अनुभव लिए हुए थी। उन्होंने गांव वालों को उनकी साझा मानवता, एक दूसरे के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाई, खासकर जरूरतमंद लोगों के प्रति। उनके शब्द सूखी धरती पर हल्की बारिश की तरह परंपरा की कठोर जमीन को नरम करने लगे। दूसरे लोगों ने भी उनका अनुसरण किया। गांव की महिलाएं लीला की दुर्दशा से उनके दिल द्रवित हो गए, समर्थन देने के तरीके खोजने लगी। दयालुता के छोटे छोटे कार्य, कामों में मदद करने वाला हाथ, साथ में खाना, सुनने वाला कान, ये हाव भाव हालांकि महत्वहीन लगते थे, लीला के चारों ओर एक सुरक्षा जाल बुनने लगे। सहानुभूति की साझा भावना और समुदाय की शक्ति में गहरी जड़ें जमाए विश्वास से प्रेरित होकर गति बढ़ती गई। गांव के पुरुष जो शुरू में झिझक रहे थे, समर्थन के स्वर में अपनी आवाजें जोड़ने लगे। उन्होंने लीला की स्थिति के अन्याय को पहचाना और उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। एक सभा बुलाई गई। गांव में एक दुर्लभ घटना जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। एक बरगद के पेड़ की छाया में गांव के दिल में गांव वाले इकट्ठा हुए। उनकी आवाजें जो आमतौर पर त्योहारों और समारोहों के लिए आरक्षित होती थी, अब एक दृढ़ एकता के साथ गूंज रही थी। उन्होंने लीला के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसे उसके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने की जरूरत के बारे में बात की। निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। लीला को अब खुद के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। गांव एक होकर उसका परिवार बनेगा। वे उसके बोझ साझा करेंगे, उसे सहारा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वह कभी अकेली न रहे। उन्होंने घोषणा की कि यह दान नहीं है, बल्कि उनका कर्तव्य है, उनका धर्म है कि वे अपने ही लोगों के साथ खड़े रहें। गांव ने अपनी बात पर खरा उतरते हुए लीला को खुले हाथों से अपनाया। महिलाओं ने बारी बारी से उसकी जरूरतों को पूरा किया, घर के कामों में मदद की, खाना बनाया और साथ दिया। उनकी हंसी ने कभी खामोश रहने वाले घर को भर दिया, अकेलेपन के साये को दूर भगाया। मेरे लिए ये एक नई शुरुआत की तरह है। उनकी हंसी ये बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। पुरुषों ने बुनाई में उसके कौशल को पहचानते हुए उसके आंगन में एक छोटा सा करघा स्थापित करने में उसकी मदद की। वे उसके लिए सूत लाए, सलाह दी और बाजार में उसकी सुंदर कृतियों को बेचने में उसकी मदद की। हर गुजरते दिन के साथ लीला का आत्मविश्वास बढ़ता गया। गांव की गर्माहट, अपनेपन की भावना
उसके दिल के जख्मों को भरने लगी। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं समुदाय का हिस्सा बनने को कितना मिस करती हूँ। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे यहाँ जिंदगी के ताने बाने में वापस बुन लिया है। बच्चे अपने मासूम स्नेह से उसकी जिंदगी में खुशी की एक चिंगारी वापस ले आए। वे उसके आंगन में खेलते थे। उनकी हंसी उसकी आत्मा के लिए मरहम थी। उन्होंने अपने खेल, अपनी कहानियां, अपने सपने साझा किए, उसे जीवन की सुंदरता और सरलता की याद दिलाई। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, लीला में एक परिवर्तन जड़ पकड़ने लगा। गांव के अटूट समर्थन से बोए गए आशा के बीज अंकुरित होने लगे। बिछड़ने का दर्द, हालांकि हमेशा बना रहा, अब उसे खाए नहीं जा रहा था। उसे अपने काम की लय में अपने साथी ग्रामीणों के साथ में सुकून मिला। उसकी आंखें, जो कभी दुख से घिरी हुई थीं, अब दृढ़ संकल्प की चमक लिए हुए थीं। गांव, उसकी पनाहगाह, ने उसे समुदाय का सही अर्थ दिखाया था। उनकी दयालुता ने उसे याद दिलाया था कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा रोशनी होती है, हमेशा आशा होती है। एकता की भावना, मानवीय संबंध का सार ने उसकी आत्मा में जान फूंक दी थी। ससुराल वाले लीला के लिए गांव का अटूट समर्थन देखकर शर्म से चुप हो गए। उसे अलग थलग करने और हाशिए पर धकेलने की उनकी कोशिशों को समुदाय की सामूहिक इच्छा शक्ति ने विफल कर दिया था। उन्हें अपने गांव के अटूट प्यार से समर्थित एक महिला की ताकत और लचीलापन को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लीला की कहानी एकता की शक्ति का प्रमाण बन गई। विपत्ति के सामने आशा की किरण। इसने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सबसे छोटे गांवों में भी मानवीय भावना, करुणा और सामूहिक कार्यवाही से प्रेरित होकर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकती है। लीला, जो कभी कमजोरी का प्रतीक थी, अब मानवीय भावना के लचीलापन का प्रतीक है। उसकी यात्रा समुदाय की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण, दूसरों को सहानुभूति और साझा जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। गांव ने अपने अटूट समर्थन के माध्यम से न केवल लीला को उसकी व्यक्तिगत त्रासदी से उबरने में मदद की, बल्कि अपनी पहचान की भी पुष्टि की। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी ताकत पुरानी परंपराओं के पालन में नहीं, बल्कि एक साथ खड़े होने, एक दूसरे की रक्षा करने और समर्थन करने की उनकी इच्छा में है। लीला और उसके गांव की कहानी उनके छोटे से समुदाय की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजी। ये बाजारों में फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई, गांव के कुओं के आसपास साझा की गई। उदासीनता और उदासीनता से भरी दुनिया में आशा की किरण। उनकी कहानी का सार, विपत्ति के सामने एकता की शक्ति, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई। इसने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी मानवीय संबंध, सहानुभूति और सामूहिक कार्य उपचार और आशा की ओर मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लीला की यात्रा की विरासत न केवल उसके गांव के इतिहास में, बल्कि उसकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों में जीवित रही। इसने दयालुता के अनगिनत कार्यों को प्रेरित किया, समुदाय की गहरी भावना को बढ़ावा दिया और मानवता की अदम्य भावना के लिए एक कालातीत प्रमाण के रूप में कार्य किया। लीला की कहानी उस बरगद के पेड़ की तरह जो उसके गांव के बीचों बीच खड़ा था, उसकी शाखाओं के नीचे आश्रय चाहने वालों को छाया और सांत्वना प्रदान करती थी। इसने एकता के महत्व, साझा बोझ की ताकत और मानवीय संबंध की परिवर्तनकारी शक्ति को सिखाया। अक्सर विभाजनों और मतभेदों से खंडित दुनिया में उसकी यात्रा आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। एक अनुस्मारक है कि मानवता का सार सहानुभूति, करुणा और सामूहिक कार्य के लिए हमारी क्षमता में निहित है। एक साथ रहने की छाया में घाव भरते हैं, आशा खिलती है और मानवीय भावना को सबसे कठिन चुनौतियों से भी उबरने की ताकत मिलती है। लीला की कहानी समुदाय की स्थायी शक्ति का प्रमाण हमें प्रेरित करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करने पर भी हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते हैं।